नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस एग्जाम अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए लेवल प्रथम और द्वितीय के लिए हम देख रहे थे राजस्थान का इतिहास। दोस्तों आज हमारी जो क्लास रहेगी वो रहेगी क्लास नंबर 14 दोस्तों, जिसके अंदर आज हमारा टॉपिक रहेगा भरतपुर का जाट राजवंश। दोस्तों मित्रों, हमने जो क्लासेस शुरू की थी उनके अंदर मारवाड़, बीकानेर, मेवाड़, जयपुर, सिरोही, जालोर, कोटा, बूंदी, यहां के जो राजवंश है उनके बारे में अध्ययन कर लिया। अजमेर के चौहान वंश, रणथंभौर का चौहान वंश उनके बारे में, सांबर का चौहान वंश उनके बारे में अध्ययन कर लिया। इसके अलावा जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश था उसके बारे में अध्ययन कर लिया। ये सभी क्लासें आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है रीट मेंस राजस्थान इतिहास के नाम से, वहां पर जाकर आप अटेंड कर सकते हैं। दोस्तों एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो साथी जो ये क्लासी इतिहास की हो रही है, जो ये बेहतरीन नोट्स जो हिंदी ग्रंथ अकादमी, आरबीएसई और एनसीईआरटी पर आधारित नोट्स है, ये प्राप्त करना चाहते हैं वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप के स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। मित्रों आज हम देखने वाले हैं जाट राजवंश। जाट राजवंश कहां पर था? भरतपुर के अंदर। तो देखते हैं जाट राजवंश। नॉर्मल जानकारी ले लेते हैं, फिर एक एक शासक के बारे में जानकारी लेते हुए हम आजादी की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों जाट राजवंश की कुलदेवी है राजेश्वरी माता। दोस्तों जाट राजवंश के कुलदेवता है राम के भाई लक्ष्मण। हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों जाटू का क्षेत्र है जो राज्य का पूर्वी भाग है, जैसे भरतपुर और धौलपुर का क्षेत्र है वो जाटू का क्षेत्र था। दोस्तों ये नॉर्मल सी जानकारी आपके लिए रही। अब देखिए यहां से हम जाट है शासन में कैसे आते हैं, कैसे शासक बनते हैं, उसके बारे में देखते हैं। 1669 ईस्वी को औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण मथुरा में गोकुल जाट के नेतृत्व में जाट विद्रोह हुआ था। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। सबसे पहले जाटू का जो विद्रोह हुआ है वो कहां पर हुआ है? मथुरा के अंदर। और वो हुआ है औरंगजेब की जो धार्मिक नीतियां थी उनकी वजह से। दोस्तों आगे देखिए, गोकुल की मृत्यु के बाद राजाराम जाट ने जाटू का क्या किया? नेतृत्व किया। दोस्तों राजाराम जाट वही जाट है। दोस्तों राजाराम जाट वही जाट है जिसने क्या किया था मित्रों? राजा राम ने सिकंदरा में अकबर के मकबरे को खोदकर उसकी हड्डियों को जला दिया था। दोस्तों तो गोकुल के बाद आते राजा राम, और राजा राम ने सिकंदरा के अंदर अकबर की जो कब्र थी उस कब्र को खोदा, वहां से हड्डियां निकाली और उनको जला दिया। दोस्तों यह था राजा राम जाट। दोस्तों इसके बाद जो व्यवस्थित क्रम शुरू होता है जाट राजवंश का वो होता है चूड़ामन जाट से। दोस्तों तो मित्रों चूड़ामन जाट 1695 से लेकर 1721 तक ये रहते हैं शासक। कहां के? थन के। दोस्तों आगे भरतपुर आ जाएंगे। अब देखिए मित्रों, जो चूड़ामन जाट है इन्होंने शासक बना और बनते इन्होंने क्या किया? मथुरा और आगरा का जो मुगल इलाका था उसके अंदर लूटमार की। दोस्तों और जो मुगल शक्ति है उसको झकझोर के इन्होंने रख दिया। समझिए यहां पे नॉर्मल जानकारी अगर हमें याद करना है तो हर प्रकार की जानकारी देना जरूरी है। दोस्तों इसके बाद 1707 के अंदर एक युद्ध होता है मित्रों जिसका नाम है जाजू युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? जाजू का युद्ध होता है। दोस्तों इसमें क्या किया जाजू ने? जो आजम था, आजम और मुअज्जम के मध्य था, तो आजम जब हार गया था तो इसकी सेना को चूड़ामन जाट ने लूट लिया। जाती हुई हार कर जाती हुई सेना को लूट लिया। और यहां से जो चूड़ामन जाट है ये कहां चला गया? यहां से ये चला गया बहादुर शाह की सेवा में, जो मुअज्जम है उसके पास। दोस्तों समझे यहां पे? अब देखिए भरतपुर के जाट राजवंश की संस्थापक है ये। इनको उपाधि दी गई थी राय बहादुर खां की फर्क्यूसियर के द्वारा राय बहादुर की इनको उपाधि दी गई थी। दोस्तों
राजधानी थी इनकी थन। राजधानी कौन सी थी दोस्तों? थन थी दोस्तों। इसके बाद सवाई जयसिंह है, उनका इन पर आक्रमण होता है मोहम्मद शाह के कहने पर। कब की बात है? यह आक्रमण कब हुआ था? 1721 में हुआ था दोस्तों। 1721 के अंदर जयसिंह ने चूड़ामन को क्या कर दिया? परास्त कर दिया, हरा दिया, और जो गढ़ था, जो किला था, वो छीन लिया। इसके बाद चूड़ामन जाट है वो विष धारण करते हैं, विष पीते हैं और अपने आप को आत्महत्या में धकेल देते हैं दोस्तों। ये थे चूड़ामन जाट 1695 से 1721 के मध्य दोस्तों। इनके बाद अगले शासक बनते हैं, इन्हीं के पुत्र है जो बदन सिंह। 1723 में शासक बने और 1756 तक इन्होंने शासन किया दोस्तों। जाट शासक चूड़ामन के क्या है? पुत्र है। जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, वो कहा जाता है बदन सिंह को। जाट राजवंश का वास्तविक संस्थापक इन्हीं को कहा जाता है दोस्तों। उपाधि देखिए, ब्रिजराज और राजा की उपाधि सवाई जयसिंह के द्वारा इनको दी गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। निर्माण करवाया था डिग, कुंभेर और वेर के किलों का। डिग, कुंभेर और वेर के जो किले हैं उनका निर्माण बदन सिंह ने कराया। अब यहां पे कि सवाई जयसिंह है, उन्होंने थन का जो किला है वो इनसे छीन लिया था, अधिकार कर लिया था। बदन सिंह जब शासक बनते हैं तो यह क्या करते हैं? जयसिंह की अधीनता को स्वीकार करते हैं और इसके बाद ये जो राजा की उपाधि है, ब्रिजराज की उपाधि है, जयसिंह के द्वारा इनको दी जाती है और इनको जो थन का किला है वो दिया जाता है, राजधानी ये बनाते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट चीज, बदन सिंह का जो निवास स्थान था, निवास है वो डिग में बनाया था दोस्तों। इन्होंने डिग के अंदर अपना निवास स्थान है वो बनाया और जो डिग का गढ़ है ना, सुंदरगढ़ है, उसका भी निर्माण करवाया। जलमहल बनवाए, बाग बगीचे वहां पर इन्होंने लगवाए दोस्तों। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट चीज है 1730 की है मित्रों। 1730 के अंदर क्या किया बदन सिंह ने? 1730 के अंदर बदन सिंह है ना, इन्होंने जो मेवात क्षेत्र के अंदर मेव थे जिनका लूटमार करते थे, उनका दमन किया था दोस्तों। उनका दमन किया था दोस्तों। समझ में आ गया? और 1756 के अंदर इनकी डिग के अंदर, यहीं पर डिग में मृत्यु हो जाती है मित्रों। कब? 1756 ईस्वी के अंदर। ये थे बदन सिंह। बदन सिंह के बाद जो सबसे पराक्रमक शासक आते हैं, पराक्रम, वो आते हैं महाराजा सूरजमल दोस्तों। महाराजा सूरजमल बदन सिंह के क्या है? ये पुत्र है दोस्तों। बदन सिंह के समय सेना का नेतृत्व सूरजमल के हाथों में था। अब देखिए यहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनकर आएगा आपके सामने। सूरजमल शासक बने 1756 से लेकर 1763, लेकिन याद रखना जब बदन सिंह है ये शासक बने ना, तो इसके बाद उनका पुत्र था जो जिसका नाम था सूरजमल ने क्या किया? सेना का नेतृत्व ले लिया दोस्तों। और यहीं पर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, पहले थोड़ी जानकारी ले ले। बचपन का नाम था सुज्ञान सिंह। बचपन का नाम क्या है? सुज्ञान सिंह है। राजधानी इनको इन्होंने किसको बनाई? भरतपुर को बनाई दोस्तों। उपनाम देखिए, जाटू का प्लेटो या अफलातून इनको कहा जाता है, क्योंकि सूरजमल है ना, ये शिक्षा और साहित्य के प्रति बहुत ही अनुरागी थे दोस्तों। इसी वजह से इनको जाटू का प्लेटो और अफलातून की उपाधि है वो दी गई दोस्तों। अब देखिए निर्माण कराया लोहागढ़ किला, जो भरतपुर का किला है ना, उसका 1733 में, जबकि शासक तो 1756 में बने। लेकिन आपको पता है ना मित्रों, मैंने आपको बताया था कि 1733 में निर्माण सेना इन्हीं के हाथ में थी। ये क्या थे? सेनापति थे दोस्तों। इस वजह से लोहागढ़ किले का निर्माण 1733 में बदन सिंह के समय सूरजमल के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। आ गया? इसके अलावा जो डिग के जलमहल है उनका भी निर्माण करवाया था। जलमहल बनवाए थे बदन सिंह ने भी, लेकिन बदन सिंह के समय ही महाराजा सूरजमल ने वहां पर जलमहलों का निर्माण है वो करवाया था दोस्तों। अब देखिए सूरजमल के बारे में थोड़ी सी अन्य जानकारी भी हमें रखनी है, वो देखिए 1747 का समय होता है। 1747 में राजमहल युद्ध में सवाई ईश्वरी सिंह का साथ इन्होंने दिया था। जो
1747 जो 1743 से लेकर 1750 तक ये चलता है जयपुर के अंदर उत्तराधिकारी संघर्ष ईश्वरी सिंह माधो सिंह के मध्य। तो इन्होंने किसका साथ दिया है राजमहल के युद्ध में? ये उत्तराधिकारी युद्ध था दोस्तों। इस उत्तराधिकारी युद्ध के अंदर किसका साथ दिया? ईश्वरी सिंह का पक्ष लिया था दोस्तों। 1754 में मराठा मल्हार राव होलकर को इन्होंने क्या किया है? पराजित किया है। मल्हार राव होलकर है उसको इन्होंने पराजित किया। 1761 में आगरा पर इन्होंने अधिकार कर लिया। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। 1761 पर जो आगरा, जो मुगलों का मेन गढ़ माना जाता था, उस पर अधिकार सूरजमल जाट ने किया था दोस्तों। 1761 में पानीपत युद्ध में मराठों की सहायता की। पानीपत के युद्ध में जब मराठे हार जाते हैं तो मराठों को सूरजमल ने ही शरण और सहायता दी थी दोस्तों। इसके अलावा 1763 के अंदर रुएलू के विरुद्ध युद्ध में इनको वीरगति प्राप्त होती है। 1763 के अंदर रुएलू के विरुद्ध युद्ध करते हुए ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं दोस्तों। इनका पुरोहित था मंगल सिंह, जिसका एक ग्रंथ है सुजान संवत विलास दोस्तों, याद रखना आपको। ये थे जाट शासक महाराजा सूरजमल दोस्तों। अब इनके आगे हम चलते हैं तो नेक्स्ट इन्हीं के पुत्र शासक बनते हैं, वो बनते हैं जवाहर सिंह। 1765 से लेकर 1770 तक, 1765 से लेकर 68 तक है दोस्तों। 1768 तक ही बने थे ये। 1765 से 1768, टाइपिंग मिस्टेक है, 0 की जगह 8 लिखना था दोस्तों। अब देखिए, सूरजमल का है पुत्र जवाहर सिंह। निर्माण करवाया जवाहर बुर्ज का। कहां पर? लोहागढ़ किला, भरतपुर का किला। 1733 में बना जो किला, जिसका निर्माण सूरजमल ने करवाया, उस किले में जवाहर बुर्ज का निर्माण जवाहर सिंह ने करवाया। यह जवाहर बुर्ज ही है जहां पर जाट शासकों का क्या होता था? राज तिलक होता था दोस्तों। इसके बाद देखिए 1765 में शासक बने, राज तिलक हुआ, और राज तिलक होते ही ये क्या कर देते हैं? दिल्ली पर आक्रमण। कब? 1765 के अंदर। और लाल किले से अष्टधातु दरवाजा है वो भरतपुर ले आए। आगरा के किले में जो लगे हुए थे वो लाल किले में लगाए जाते हैं। चित्तौड़ किले के उनको माना जाता है कि जो ये अष्टधातु की किवाड़ है ये चित्तौड़ के किले के थे, ये आगरा किले में लगते हैं। आगरा से लाल किला और लाल किला से वापस जाते हैं जाट जवाहर सिंह, जो उनको कहाँ लेकर आ जाते हैं? भरतपुर का जो लोहागढ़ है वहां पर, और वर्तमान में वहीं पर लगे हुए हैं दोस्तों। इसके बाद मांडवा मंडोली का युद्ध होता है 1767 के अंदर, माधो सिंह और जवाहर सिंह के मध्य, माधो सिंह द्वितीय और जवाहर सिंह के मध्य, जिसमें माधो सिंह द्वितीय है वो विजय प्राप्त करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और 1768 के अंदर इस बहादुर जाट शासक ने, बहादुर जाट शासक है जवाहर सिंह, इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई दोस्तों। कब? 1768 के अंदर हत्या की गई थी। ये थे जवाहर सिंह 1765 से 1768। इसके बाद इनका पुत्र शासक बनता है जिसका नाम है केसरी सिंह दोस्तों। 1768 से लेकर 1775 तक कोई विशेष योगदान इनका नहीं रहता है। यह समकालीन था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के दोस्तों। और इसके बाद अगला शासक बनता है रणजीत सिंह दोस्तों। यहां से अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बनकर आ सकता है। 1775 से 1805 तक दोस्तों इन्होंने शासन है जो किया दोस्तों। अब देखिए, जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार भरतपुर किले पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार लॉर्ड लेक क्या रहता है? असफल रहता है। इसी वजह से अजयगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। समझे? भरतपुर का किला 29 सितंबर 1803 में लॉर्ड लेक ने सहायक संधि की। 29 सितंबर 1803 को लॉर्ड लेक और रणजीत सिंह के मध्य सहायक संधि हो जाती है दोस्तों, जिसके अनुसार क्या था कि अंग्रेज रणजीत सिंह पर आक्रमण नहीं करेंगे तथा अंग्रेज राज्य पर हमला होने पर रणजीत सिंह है वो अंग्रेजों की, और भरतपुर पर अगर कोई हमला करता है तो अंग्रेज रणजीत सिंह की सहायता करेंगे दोस्तों।
लेकिन बात आ जाती है जनवरी 1804 की। इसके अंदर अंग्रेजों के विरुद्ध होलकर का साथ देकर संधि को तोड़ देते हैं रणजीत सिंह दोस्तों। कब? 1804 के अंदर दोस्तों। जब जनवरी में इस संधि के फाइनल डिसीजन होता है और कुछ ही दिनों बाद इस संधि को तोड़ दिया जाता है दोस्तों, समझे आप। इसके बाद जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया, भरतपुर का जो किला है, जो लोहागढ़ है, उसको चारों ओर से घेर लिया। जब होलकर का साथ दिया तब दोस्तों, लेकिन अंग्रेज फिर भी क्या रहे, असफल रहे, वो इस किले को नहीं जीत पाए दोस्तों। बात आती है अप्रैल 1805 की। फिर से अंग्रेजों के साथ रणजीत सिंह ने क्या कर ली, संधि कर ली दोस्तों, समझे आप। यही है रणजीत सिंह का इतिहास। अब इनके बारे में कुछ भरतपुर में क्षेत्र में प्रचलित कहावतें हैं, वो देख लीजिए। गोरा हट जा रे, राज है भरतपुर रो। इसके अलावा 8 फिरंगी 9 गोरा, लड़े जाट का 2 छोरा। कौन से? दुर्जन सिंह और माधो सिंह की वीरता के लिए यह कहा गया था दोस्तों। इनके बाद अगला शासक बनता है भरतपुर का, वो बनता है रणधीर सिंह। राजधानी भरतपुर आ गई है ना, हमने पढ़ा था ना, भरतपुर सूरजमल के समय भरतपुर आ जाती है राजधानी दोस्तों। अब देखिए अगला शासक बना है, वो बना है रणधीर सिंह। 1805 में बना और 1823 तक ये क्या रहा, शासक रहा तो दोस्तों। अब देखिए 1814 में फतेहपुर सीकरी में गवर्नर जनरल लॉर्ड एच.डी. गंज से इन्होंने क्या की, मुलाकात की दोस्तों। इसके बाद ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फतेहपुर सीकरी में होते हैं ये एच.डी. गंज, थोड़े हेस्टिगंज होगा दोस्तों, हेस्टिगंज है ये। इस समय हेस्टिगंज से मुलाकात हुई थी इनकी, समझे आप। इसके बाद 1818 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ये सहायक संधि है वो कर लेते हैं दोस्तों, और 1823 में इनकी हो जाती है मृत्यु। इनके बाद अगले शासक बनते हैं, वो बनते हैं बलदेव सिंह। 1823 से 1825 तक सर डेविड ऑक्टरनोली इनके समय भरतपुर आया था दोस्तों। इसके बाद अगला शासक बनता है बलवंत सिंह। 1825 से 1853 के मध्य, 1825 से 1853 के मध्य दोस्तों। अब देखिए जो बलवंत सिंह है मित्रों, इसके समय लोहागढ़ के किले पर अंग्रेजों का प्रथम बार अधिकार हुआ था दोस्तों। इससे पहले अंग्रेजों ने बहुत अटैक किए थे लोहागढ़ पर, लेकिन जीत नहीं पाए थे, और इसके समय जीत लिया। अंग्रेज सेनापति कैम्बर मेयर का यहां पर आक्रमण हुआ और उन्होंने इसको जीत लिया दोस्तों। बलवंत सिंह के बाद 1853 में अगले शासक बनते हैं जसवंत सिंह दोस्तों। जसवंत सिंह 1853 से लेकर 1893 तक शासक रहते हैं। यार ये क्या थे, नाबालिग। तो नाबालिग होने के कारण शासन है जो पॉलिटिकल एजेंट मॉरिसन ने इनका शासन है वो अपने हाथों में लिया, उन्होंने संभाला दोस्तों। अब पॉलिटिकल एजेंट है वो यहां से शासन छोड़कर क्यों भागता है, क्योंकि 1857 की क्रांति हो जाती है। 1857 की क्रांति के समय जसवंत सिंह शासक थे, और जब जनमानस में क्रांति के पक्ष था कि क्रांति होगी यहां पर, तो पॉलिटिकल एजेंट है वो मॉरिसन है, वो छोड़कर भरतपुर छोड़कर यहां से चला गया दोस्तों, समझे आप। और 1879 में अंग्रेजों के साथ नमक समझौता भी जसवंत सिंह ने किया दोस्तों। ये थे जसवंत सिंह। तो 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक है जसवंत सिंह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रह सकता है। इसके आगे शासक बनते हैं, वो बनते हैं राम सिंह दोस्तों, जो 1893 से 1900 तक शासक रहते हैं। और इन पे देखिए इनको क्यों हटाया जाता है कि आबू में अपने निजी सेवक की हत्या के अपराध में, आबू के अंदर अपना निजी सेवक था, उसकी हत्या के अपराध में 1900 ईस्वी के अंदर इनको सियासन है उसे हटा दिया गया, पद से हटा दिए ये गए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगले शासक बन जाते हैं किशन सिंह, 1900 से 1929 ईस्वी तक। देखिए मित्रों 1918 ईस्वी में इसे शासन के अधिकार, यानी यह भी बाल्यावस्था में था, छोटा था, अंग्रेजों का अधिकार चल रहा था, तो 1918 तक इनको शासन नहीं दिया गया। 1918 में
इसको शासनाधिकार है वो दिए गए। इससे पहले जब इनको शासन दिया, इससे पहले जो भरतपुर की सेना थी दोस्तों, उस सेना का प्रयोग है अंग्रेजों ने कहां पर किया? सोमालीलैंड में किया, तिब्बत में किया, प्रथम विश्व युद्ध में जो यहां की भरतपुर की सेना थी उसका उपयोग किया दोस्तों। 1918 में शासन के अधिकार इनको दिए गए। वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड है वो क्या आते हैं? इनके समय भरतपुर आते हैं। किशन सिंह है, ये राज्य के आधुनिकरण का प्रयास किया था इन्होंने, ये राज्य का आधुनिकरण करना चाहते थे, लेकिन होता है क्या है, परंतु अंग्रेजों ने 1928 ईस्वी में मैकेंजी को दीवान नियुक्त कर दिया। यहां का दीवान नियुक्त करके वित्त व प्रशासन संबंधी सभी अधिकार है वो मैकेंजी को दे दिए दोस्तों। इस वजह से यह आधुनिकरण नहीं कर पाया दोस्तों। और 1929 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 29 में अगले शासक बनते हैं, वो बनते हैं महाराजा ब्रजेंद्र सिंह, 1929 से 1947 तक दोस्तों। उपाधि सवाई व बहादुर जंग की इनके पास उपाधि थी, सवाई व बहादुर जंग की। भरतपुर प्रजामंडल का वह एकीकरण के समय ये शासक थे। भरतपुर प्रजामंडल की बात करें या एकीकरण की बात करें, इस समय यही शासक थे दोस्तों राजस्थान एकीकरण के समय। और जाटू के क्या है, ये अंतिम शासक है। जब मत्स्य संघ का निर्माण हुआ तो उसमें इन्होंने अपने हस्ताक्षर कर दिए थे दोस्तों। यह था आपके भरतपुर का जाट राजवंश। क्लास कैसी लगी आपको एक बार कमेंट करके बता दीजिए सभी साथी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर, और जो नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।